नमस्कार। आइए इस हाथ के बारे में प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की, बुद्धि की उंगली और अच्छी ज्ञान की उंगली, अच्छी याददाश्त की उंगली यदि किसी की होनी चाहिए तो वो यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक उसकी लंबाई होनी अनिवार्य होती है। यानी बहुत बुद्धि की श्रेष्ठता, सही समय पर सही निर्णय लेकर के तरक्की प्राप्त करना, अपनी भाषा शैली से सभी को आकर्षित करना, ये सारे गुणों के लिए जो सूर्य का पहली उंगली का कट है वहाँ तक लंबाई का होना अनिवार्य है। यहाँ पर इनकी लंबाई इतनी अनिवार्य नहीं तो इनके पास इन चीज़ों की अपने आप में कमी, यानी याददाश्त की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी जीवन में तरक्की, ऊंचाई के लिए, जॉब के लिए, व्यापार के लिए, अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो उंगली है वो इनके पास में नहीं है। चलिए अब बात करूंगा यहाँ पर आपकी, जब यहाँ थोड़ा सा बुद्ध पर्वत पर ये कट मौजूद होते हैं तो धन भी ज़्यादा इनके पास में अच्छा नहीं होता वर्तमान में। अब बात करता हूँ आगे आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान और सम्मान के लिए जानी जाती है। जहाँ तक इस उंगली को देखता हूँ ये अपने आप में शनि की उंगली के साथ में चिपकी हुई है। यानी इनकी स्वयं जो जिन माता ने इन्हें जन्म दिया है ये अपने माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और भाई बहनों से भी बहुत अच्छे संबंध रखती हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली थोड़ा उंगली जब टर्न होकर के होती है तो कुल मिलाकर के जब ये कट भी मौजूद हो जाए तो सम्मान नहीं मिलता, जिस सम्मान के लिए ज़िंदगी में इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार को दिखलाने वाली उंगली। अब बात करूँगा आपकी तीसरी उंगली। तीसरी उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। शनि की उंगली वर्तमान में बता रहा हूँ, यहाँ पर ये स्क्रैचेस जहाँ कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य को नहीं दर्शाते, साथ ही साथ में जब ये स्क्रैचेस हो जाते हैं तो अच्छे धन को भी नहीं दर्शाते। यहाँ इस प्रकार से शनि की उंगली के अंदर ये भी चीज़ मौजूद है। चलिए एक और उंगली के बारे में बात करूँ, इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली यहाँ यह देवों की कृपा के लिए, यानी पितृ कृपा के लिए, कुल मिलाकर के, या कहिए कि पति से संबंधों के लिए, और यहाँ साथ ही साथ संतान सुख सहयोग के लिए। तो यहाँ कुल मिलाकर के ऐसा बिल्कुल प्रतीत है साथ कि यहाँ पति के साथ वैचारिक रिश्ते को दर्शाने वाली, यानी पति के साथ वैचारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बस इस बात को कह सकते हैं। भगवान की कृपा नहीं है, इस बात को कह सकते हैं। यानी कि आसानी से व्यक्ति को सब कुछ ऐसा नहीं है कि आसानी से बैठ करके उसको अपने जीवन में मिल रहा है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा जा कर के आपके बुद्ध के पर्वत की। यहाँ बुद्ध का पर्वत और बुद्ध के पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखाएं, ये अच्छा इंडिकेशंस होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर या लेडीज़ के जीवन के अंदर संतान सुख के सहयोग के लिए। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये संतान रेखाएं हाथ के अंदर मौजूद हैं। जब इस तरह की स्थिति खड़ी हुई रेखाएं होती हैं तो बुद्धि भी अपने आप में सही काम करती है, यानी कि अपनी बुद्धि अपने लिए सही काम करती है, यानी मूर्ख नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर सूर्य के पर्वत की। सूर्य के पर्वत पर कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पर कैसी कोई खड़ी हुई रेखा नहीं जिससे कोई बहुत मान सम्मान की बात करे। अपने आप में कुल मिलाकर के ये इस प्रकार को दर्शाने वाली जब स्थिति होती है, पर्वत भी यहाँ पर सम होता है तो ठीक है, अपना मान सम्मान जो है वो अपने क्षेत्र तक का ही सीमित होता है। भाग्य का पर्वत यानी कि शनि का पर्वत, शनि का पर्वत और यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे खड़ी हो जाए ये रेखा, यानी कुल मिलाकर के एक बात तो पक्की है कि जीवन के अंदर जो भी स्थिति इनके पास रहे तो कुल मिलाकर के कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति, यानी बहुत ज़्यादा किसी धनाढ़ हाथ का को नहीं मैं देख रहा हूँ, ये वर्तमान की रेखाएँ बता रही है शनि का पर्वत। चलिए अब मैं बात करूँगा आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति का पर्व यहाँ सम है, यानी कुल मिलाकर ये रेखाएं जब होती हैं खड़ी हुई तो जो उसका मकान है, यानी जिस वो मकान में रह रही है, अपने पति के साथ रहे या अपने घर में रहे, कहीं भी रहे, उसका अपना मकान स्वयं होता है। तो कुल मिलाकर के स्वयं का मकान को दर्शाने वाला पर्वत यहाँ पर मौजूद है। और साइड से निकल करके जो आपको त्रिशूल जैसा चमक रहा है, ये राहु रेखाएँ होती हैं जो मकान के अंदर अच्छे स्तर का, जैसे कहते हैं अच्छे स्तर की जो चीज़ें होनी चाहिए, जो सामान होना चाहिए, जो लग्जरियस जीवन होना चाहिए, वो अभी वर्तमान में नज़र नहीं आता। अब मैं इसके बाद में बात करूँगा सीधा साधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और इतनी हृदय रेखा
यहाँ पर टूट कुर कर चलने वाली, यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो ये यहाँ पर इस तरह जाकर के हृदय रेखा आपकी मुड़ करके और सीधा मस्तिष्क रेखा के पास भी गई, और कुल मिलाकर बीच में भी एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। मन के अंदर कहीं ना कुछ कलेश है, इस प्रकार की यहाँ आपकी हृदय रेखा, यानी मन के अंदर कहीं संतुष्टि नहीं है। साथ ही साथ जब ये रेखा जाकर के मस्तिष्क रेखा से टकरा जाए तो व्यक्ति के पति के साथ में व्यापारिक रिश्तों को अच्छा नहीं दर्शाती, व्यावहारिक रिश्तों को। अब बात करूँगा इनके पास बुद्धि रेखा की। ये देखिए, ये बुद्धि रेखा और ये बुद्धि रेखा जाकर के आखिर में दो मुखी भी हुई और कई सारे यहाँ पर त्रिभुज बने, एक दूसरे को काटने वाली स्थिति भी बनी। तो मंगल पर्वत से निकलकर सेकंड मंगल पर्व का बोल देता हूँ साथ के साथ, इनसे भी राहु जैसी स्थिति की रेखाएं निकल कर के आई। अब एक बात निश्चित हो गई कि इनके पास वाणी की जो तीव्रता है, यानी कि इनकी जो भाषा शैली है वो अपने आप से नरम नहीं है, यानी ये खुद भी बहुत बोलने वाली है। और यदि किसी से इन्होंने से कोई इनसे सोचता है कि ये कमज़ोर है, इनसे लड़ लेंगे, तो लड़ने के लिए भी ये लगातार तैयार रहेंगी। एक ऐसा कह सकते हैं इनकी भाषा शैली भी बहुत ज़्यादा बोलने की भी अधिकतर पाई जाती है। सेकंड पर्वत पर जब इस तरह की रेखाएं काटें तो ऐसी स्त्री को सावधान रहना चाहिए मुकदमों झगड़ों में भी, यानी कुल मिलाकर के यहाँ क्योंकि एक्स के चिन्ह ज़्यादा काट रहे हैं तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि अपने पति से भी झगड़े झंझट की स्थिति को दर्शाने वाली ये यहाँ पर काफ़ी रेखाएं हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों से आपको सावधान रहना है। नीचे भी एक्स है मंगल पर्वत पर, यानी कि जीवन के अंदर बहुत क्रोध है, बहुत अपने आप में शांत नहीं है आप, इस प्रकार को दर्शाने वाला ये मंगल पर्व भी यहाँ पर है। तो ये मंगल पर ऊपर इतने सारे एक्स, तो ज़रा नियंत्रण रखना होगा अपनी भाषा शैली पर। आइए बात करूँगा उसके बाद में आपके सीधा चंद्र पर्वत की। ये साहसिक रेखाएं मेहनत करने से कमज़ोर नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा यहाँ पर पहले चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, वही बात है, मानसिक टेंशन है बहुत ज़्यादा। यहाँ कुल मिलाकर देखें तो किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता की कोई भी कमी यहाँ पर हाथ के अंदर नहीं है। कहीं भी आपका मन शांत नहीं है, अशांत है। इस बार को यहाँ आपका पूरा का पूरा चंद्र पर्वत पीड़ित है, तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं मिला। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और मणिबंध क्षेत्र से निकल करके चलने वाली भाग्य रेखा, परिवार वालों से सहयोग साथ मिलता है इन लोगों को, धन का भी हो सकता है, साथ ही साथ सपोर्ट का भी हो सकता है। ये भाग्य रेखा इनके जीवन में जाकर के, और यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो ये जीवन का यहाँ लगभग ऐसा कह सकते हैं कि इस जगह पर अगर कहें तो एकदम ऐसा समझिए 35 तो ऊपर है, इसके नीचे 27 से 28वें वर्ष में रेखा कटी यहाँ पर। तो यहाँ ये 27 से 28वें वर्ष तक, इससे पहले अनुकूल रूप से ये रेखा साथ में मौजूद, यानी कि इस 27-28 वर्ष तक तो इनकी स्थिति सही है भाग्य के रूप से। उसके बाद में यहाँ पे भाग्य रेखा साथ नहीं देती, यानी इनके भाग्य से पैसे का स्रोत बंद, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ इस तरह की भाग्य रेखा। और अब बात मैं करूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व को यदि देखें तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में पर्वत अनुकूलता के साथ में, यानी जीवन के जो संसाधन सामान्य रूप से हैं वो आपके पास में मौजूद हैं। ये आपके यहाँ पर शुक्र पर्व बता रहा है, सामान्य संसाधन वो यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्रकार को बताने वाली आपकी यहाँ पर ये रेखाएं भी है। यहाँ बात करूँगा आपके अंगूठे की। यहाँ तो संतान रेखाएँ हैं इनके हाथ के अंदर, बिल्कुल यहाँ पर एक आध बार गर्भ गिरने के योग लगते हैं, और यहाँ 2 संतान 3 संतान तक के योग यहाँ पर हाथ के अंदर नज़र आ रहे हैं। ऊपर का शुक्र पर्वत अंगूठा देखता हूँ तो यहाँ अंगूठा अपने आप में जो तर्क का जो स्थान है कुल मिलाकर के वो अच्छा सेकंड पर्व नहीं है, तो वही भाषा शैली पर इनको नियंत्रण रखना होगा। तो चलिए, पूरा हाथ के बारे में मैंने इनको सब कुछ बता दिया है कि कुल मिलाकर पूरे हाथ का जो निचोड़ मुझे यहाँ पर मिला है। उसके बाद अब मैं आयु रेखा की बात करता हूँ।
जब ये शुक्र पर्वत से निकल करके इस प्रकार से रेखाएं और जाकर के यहाँ बुद्ध पर्वत के लिए देखती हैं, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है कि मेरे पास संसाधन की कमी है, मैं किस तरफ आ गई। तो उसके लिए प्रयासरत भी रहती हैं। यदि आप इनसे कुछ काम करवाना चाहेंगे, आपने तो बताया कुछ काम नहीं करती, अगर आप इनसे कुछ काम करवाना चाहेंगे तो ये शुक्र पर्वत से निकली हुई रेखाएं ये कुछ भी सीख सकती हैं शुक्र का काम, यानी जैसे ब्यूटी पार्लर का काम है, लेडीज सिलाई का काम है, उस तरह के काम को सीख करके ये अच्छा आगे बढ़ भी सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ ये मंगल रेखा, संजीवनी रेखा की। ये रेखा जो आपके हाथ सामने चमक रही है आपको, ये तो ऐसा समझिए कि करीब करीब इनको 30 वर्ष से लेकर के और लगभग 45 वर्ष तक मिली है, जो आपको उस समय सब मुसीबतों से बचाने का काम करेगी। आयु रेखा की बात करता हूँ। यहाँ मुझे हाथ के अंदर जाकर के जब मैं आयु रेखा को देखता हूँ तो इसमें कुछ इन रेखाओं का जोड़ जाके गुजरता है। यदि थोड़ा सा देखता हूँ तो अगर ये पूरी रेखा जो आपकी आयु रेखा आई है, जहाँ में गैप लगा है, यदि ये यहाँ मिल जाती है, यदि ये मिल जाती है यहाँ, तो उम्र हो गई इनकी यहाँ पर 74 वर्ष की। और यदि ये यहीं तक रहती है तो अभी हाथ के अंदर इनकी उम्र है लगभग 64 से 65 वर्ष की। तो आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है आयु रेखा की, किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरे हाथ की सारी रेखाओं पर्वतों को सबको देखने के बाद जो मुझे लगा, तो सबसे पहले बस एक ही चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखें, आप अपने डिसीजन, अपने निर्णय पर नियंत्रण रखें, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये आपके मुख्य हाथ की जो सबसे ज़्यादा कमी है वो है, और उसके साथ आपके पति के साथ वैचारिक मतभेद। तो यहाँ इसको आप शांत करने के लिए, और यदि आप चाहती हैं कि आपका जीवन सुखी रहे, तो आप रोज़ाना देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में होता है, उस देवी कवच को नित्य अपनी पूजा के अंदर शामिल करें। कभी आप कोई रिंग पहनना चाहती हैं तो इस यहाँ के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना पहन सकती है, यानी कि यहाँ एक बेहतरीन सा पन्ना भी आप पहन सकते हैं, जो आपकी बुद्धि के नियंत्रण को सही रखेगा और संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।